जहारवीर महाराज की, बोलिए गुरु गोरखनाथ की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। ओम नाम शिव से बड़ो जा से बड़ो न कोई, ओम नाम के लेन से शुद्ध आत्मा। गुरु चंदन हमनी बरी गुरु समुद्र हम की, जहां गुरु के चरण हैं बानवाऊं। पहले गुरु की वंदना, दूजे आद गणेश, तीजे मैया शारदे मेरे कंठ में करो। बांगर वाले देवता मैं सुमरत हैं तोई, लाज रखो संकट हरो, भूलो ज्ञान बतइयो। जाग जगेश्वरी जाग जा, जग तारण मैया सोमती है तो जाग। असुर न घेरो गड़का गरो, निक पनो खरग। पर्वत पे ठाड़ी वही ओढ़ दखन रो चीर, तक तक दायने मारती मैया बांसर जूपे। जब तक है मैं मारती, जब तक है मबमाड़, अब ता झूला गए नहीं मेरी बोधी पड़ी। बजरंग बली करो भली मारे बाण महाशक्ति कहे, लंका में तुमने आग लगाई प्राण बचाए ले लक्ष्मण। जय जय सुग्रीव की जय, कपीत हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करो। कथा उच्चारण होते ओ बांगर के वीर, संकट आड़े हुजियो शिव के चोला में बनइयो। हाँ भैया ध्यान देंगे, हमारी थोड़ी शब्दों में सुबरनी, उसके बाद कथा चालू होगी। बाबा जहारवीर ज्योत जागरण। अरे घंटा तेरो घाना ना ना घाना ना ना, बजिरो मातरे मंदिर में। घंटा बाजी राओ बजिरो भाई। पानी की बूंद रखो संसार,
सपनों दे दौरे तेजस्वी को मठिया बन गई रे नदी के पार। दुर्गा सुमरे बाल नगर कोठ की लपट दूरी दूरी ला जाए। और मैया सुमरे बाल लखना बारी कन्नी खटक रे दिनायर रात। पूर्व ताल बनो है दुर्गा को पश्चिम धर्म रे ध्वजा फहराए। और समराज्य खैया पेड़ तबारो कहियर पेड़ रे बरगदा त्यार। अरे महा महीना की रे पूनों को के मेला भारी कले तो लगवा। और अब हम सुमरे मैया रे बबुल को कुछा में सोई गए थे पैरों पसर। अरे धरनी मैया को मेरे सुमिरते जापे जन्म तटिए लह पाए। और माता सरस्वती को न सुमिरते मैया कंठ में बैठ जाया। सुमरो शारदा झारई खंड की मैया चुप्या पे करो विश्राम। और सुमिरन करके रे गुरु मुन्ना को पद कमलन में ध्यान लगाए। बाबा सुमरे गुरु ज्ञान दास को जो है नगला परी के मैदान। और सुमरो लिया बांगर बारो मैया बाछलक लड़हते लाल। अरे भादों लगत रे अरे नौमी को भूल पे जाती तो ले तो लगवाए। और सुमिरन करके और सब देवतन को गुलशन केशर को देव दर्शाए। धन धन मेरे गुलशन भैया को नैया खींच ले लगइए पार। ध्यान देना। इसी के साथ साथ हमारी साज पर संगति कर रहे अस्मित बाबू उस्ताद नक्काड़ा वादक, अनेक ढोलक मास्टर पेपराटी के रहने वाले, और हमारे सतीश यादव सिर्फ हमारे डमरू पे संगति कर रहे, और राजू भैया रान वाले चिमटा पे संगति कर रहे, रान के निवासी। और साथ में ध्यान देना ये झांकी का भी प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। और संतोष भैया मेरे पिलखो ना मारे भैया संग रे बैठ गए आए। अरे अनिल ढुलकिया की रे दमकाई दिन और रात रे बजे तलवार।
की। हाँ भैया ध्यान देंगे, हमारे गुलशन कैसेट कंपनी की तरफ से लेकर के आए हैं बाबा जहारवीर ज्योत जागरण की कहानी को लेकर के चलेंगे, जिसमें कथा होगी बाबा जहारवीर के जन्म की। इससे पहले एक कहानी और मैं दे चुका हूं बाबा जहारवीर के विवाह की, 3.5 के ऊपर 7 हमरे आप लोगों ने सुनी होंगी। और आज हम लेकर के चल रहे बाबा जहारवीर के जन्म की कथा को। ध्यान देंगे बाबा जहारवीर कलयुग में अपनी कला को कैसे दिखाया, और ये कहां के रहने वाले थे, इनके माता पिता का क्या नाम था, तो ध्यान देंगे। राजस्थान में एक शहर ददरेवा पड़ता है, वहां एक महाराज राज करते थे जिनका नाम था जेवर सिंह, और उनकी धर्मपत्नी रानी बाछेल। सज्जनों, ब्रह्मा ने 7 अवतार किस्मत में फल नहीं लिखा। आहा, ये माता बाछेल 7 जन्म के लिए बांझ थी। सज्जनों, बताते हैं लला सतीश, घर में कितनी भी दौलत भरी हुई हो, मगर माल खजाने को खाने बिलसने वाला एक बच्चा नहीं है, एक संतान नहीं है, तो सज्जनों माया खाक के समान होती है। यहां से हमारी जन्म की कथा लेकर के चलेंगे। और सज्जनों ध्यान देना, अगर इस कथा में कोई भूल भी पड़ जाती है तो अपना समझ के गौर मत करना, क्योंकि भूल इंसान पर होती है। हर गायक की अपनी अपनी गुरगुर वाणी होती है, और मैं कैलाश शास्त्री हेवरा निवासी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बाबा जहारवीर की जन्म की कथा। तो आ जाइए सज्जनों, आज माता बाछेल महलों में बैठी है, और बांदी को बुलाया, कहा बांदी, बांदी लई बुलाई कई समझाई चली निक जारी। जवाब दिया, बहन हमने 3600 प्रकार के भोजन बनाए हैं, और तू कचहरी के लिए चली जा, हमारे महाराज को लिवा करके लिया। और क्या बोली, अरे जा मेरी बांदी निकल जा रे, मेरी बांदी मेरे बल में लइयो लिवायरी। कहने लगी, अरे जा मेरी बांदी निकल जा रे, मेरी बांदी मेरे बल में लइयो लिवायरी। बांदी कहने लगी, महारानी मैं जा रही हूं, और महल न तेरे बांदी चली गे बतो गई है राज दरबार। सज्जनों ध्यान देना, जिस समय राजा की कचहरी में बांदी पहुंची, और खमन बेटा बांधी ले रैया धिया राजा से बदलाए। महाराज और सारा खिलंद राजा सारी यार तुम्हें कैसी सरस्वती।
जिस वक्त बांदी ने कहा श्री महाराज आपकी पतिव्रता रानी बादशाह महलों में बुलवा रही हैं, तो क्या हुआ? बांदी के कहने से निर्वंशी राजा महलों के लिए चले हैं। सज्जनों ध्यान देना, अरे निर्वंशी राजा, अरे निर्वंशी राजा तो महल अपने में आए। भैया जिस वक्त निर्वंशी राजा महलों में आते हैं सज्जनों, हुआ क्या? महारानी बादशाह ने देखा ए जी आवत देखे पिया और मगन बहुया खुशी वही भारी, गया तो पकड़ के ले गई प्राणन की भैया प्यारी। आइए महाराज, आइए महाराज, और सुंदर आसन डाल ले बैठा पिया हितकारी, सुंदर आसन डाल ले कंत हितकारी। ये तो धीरे धीरे बोली है जात बचन सुनावती है रानी। भैया जिस वक्त महाराज जेवर सिंह महलों में आए और रानी पतिव्रता ने देखा अपने पति को आसन डाल दिया, आहा, मोर छड़ी का बीजना लेकर के ब्यार डुलाने लगी। सज्जनों राजा कहने लगे भद्रे आज तुमने महलों में क्यों बुलाया? तो रानी कहने लगी महाराज आज मैंने 36 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पहले आप भोजन को करें उसके बाद कचहरियों को चलाएं। सज्जनों ये बाबा जहारवीर की जन्म की कथा को लेकर के चल रहे। एक पुत्र के खातिर मैया बादशाह और राजा जेवर सिंह कितनी मुसीबतों का सामना करेंगे, कितने परिश्रम को उठाएंगे। राजा पूछने लगे गोरी रास्ता पुरानी होगी डमरू सारंगी की? अरे काये की ठरिया रानी, काये की ठरिया रानी भोजन परोसे तूने, अरे गुजरिया काये के लोटा भरी ले मीर रे। आज महारानी बादशाह कहने लगी महाराज सोने की ठरिया बलमा, सोने की ठरिया बलमा भोजन परोसे मैंने,
बादशाह ने कहा तो राजा जेवर सिंह ने उल्सा पे चंदन घिसो। सज्जनों ध्यान देना, भाई बंद माता बहनों से निवेदन है, शब्दों पर गौर करें। जोतें बहुत सी सुनी हैं, ये हमारा पहला चांस है, जन्म की कथा को लेकर के चल रहे। टूटे फूटे शब्दों में रास्ता पुरानी होगी डमरू सारंगी की। राजा जेवर सिंह ने उल्सा पे चंदन घिसो, राजा ने लइए खोर लगाई, दोनों पग पग सार के निर्वंशी नव चौका में जाए। ये पुरानी बात हो रही है लला सतीश। पहले की हमारी माता बहनें पति को भोजन चौका में जमाती थी, अब लला चौका रहे ना है। गैस सिलेंडर चले वाओ। ध्यान देंगे, जब राजा भोजन करने के लिए बैठ गए तो भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। प्यालो तोड़ो कर भूपने, जने पन में सुर को दे दौरी। ध्यान देना, शब्दों पे भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। बिल्कुल ही हो। अरे लला, राजा आज भोग लगाने लगा भगवान को। अरे तू जो तोड़ो कर भूपने, तू जो तोड़ो कर भूपने, धरती मैया को दे दौरी। अश्मित लला मेरो नकाड़े पे नई नई तान दिखाई रोरी। गुलशन भैया जुके शक में वीरन धूम मचाए रोरी। सती सचेला यादव डमरू पे, डमरू में तान लगाए रोरी। राजू भैया डटो चिमटा पे, झांकी अरे नचाए रोरी। और केला सग भैया आज बाजा पे, जन्म की कथा सुनाए रोरी। मेरे भैया, आज राजा ने पहला कौर भगवान के नाम से चढ़ा दिया, दूसरा धरती मां को। अरे तीजो तोड़ो कौर भूपने, धरती मैया गौ माता को दे दौरी। आज चौथा कौर तोड़ करके राजा ने कुत्ता को भिजवा दिया। लला, आजकल तुमने देखी, अगर कुत्ता आएगा रोटी खाता पे तो लला कौन ना डाल, एक लठ मंगाई है, एक धद्दो तो आए हो चलेगी पल्ले मोहल्ला लो। लेकिन सज्जनों ये नहीं मालूम, कुत्ते की पूजा होती है वैसे भी भैरों की। आज पांचवा कौर राजा ने तोड़ लिया। पांचों तोड़ो कौर भूपने, मुख अपने काले गौरी। आज पांचवा कौर मुख के लिए ले गया। सज्जनों ध्यान देना,
की बात आई गई याद संसद की भूप को। आज संतान की याद आ गई, हाथ कपिगो कौर उसी थाल में गिर गया। राजा हिलकी भरी गो रोई, आरे काल खिदाई किस्मत मेरे में। अरे मेरो कैसे रे चलिए रे जग में। राजा रोने लगे, रानी बाछल सज्जनों पास में आई। पंखा चमी पे धरी दो रानी, दो कर रही है जोरी। साच बताई दो बलम हजारी, काये रहे तुम रोई। आज राजा को रोते हुए देखा, रानी बाछल कहने लगी महाराज अरे मेरो बलम हजारी, अरे मेरो बलम लगीना, गाये रये सैया रोई। बोल जहरवीर महाराज की, बोलिए गुरु गोरखनाथ की। सज्जनों, आज रानी बाछल पूछने लगी महाराज आप रो रहे, भोजन कर रहे? निर्वंशी राजा कहने लगे भद्रे किस्मत में रोना है तो रो रहा हूं। रानी समझ गई कि मुझे मालूम पड़ता है अभी तो दुख हमें व्यापत, तो अब ये हमारे पति महाराज को। महाराज ऐसो करो, अरे पलमा एक बचन सुन लियो, पलमा एक बचन सुन लियो, दूसरो ब्याह बलम कर लियो। महाराज बलमा कर ले दूसरो ब्याह, अरे ब्याह करो घर काम ले आवे। अरे तेरो भाई ते चलिए बलमा, निर्वंशी राजा कहने लगे भद्रे गुजरिया मत पे बैठ गई गाज, हम शादी नाय करूंगा ठकुरानी। जवाब दिया रानी तुझे नहीं मालूम, मैंने तो रानी को मुखड़ा देखो, गुजरिया और की न देखे पीठ, हम तो रानी अब छोड़ के चातुर। अरे मैं तो जोगी बन के गुजरिया रम जा। लला सती अगर आजकल लगो हो तो राजू सिंह आदि तो पहले ही तैयार है, तुम छुट्टी दे, लेकिन धन्य है निर्वंशी राजा। कहने लगे रानी गुजरिया सुन ले रवि हमारी, हम तो रानी अब छोड़ के चातुर। अरे मैं बिकट बनी को रमी,
शादी नहीं करोगे तो सुनो। बलमाए का बचन सुन लियो, काशीपुरी ते ब्राह्मण भुलवैयो। महाराज अपने कर्म की मेरे कर्म की दुल्हान दिल कर लेख बचाए। महाराज तुम्हारी किस्मत में का लिखो, हमारी किस्मत में का लिखो। इसलिए काशीपुरी के ब्राह्मण बुलवा ले। इधर रानी का आदेश मिला तो राजा ने आज निर्वंशी राजा ने हिलकारा को भेज दिया। काशीपुरी से एक ब्राह्मण आते हैं सज्जनों। कचहरी में कथा दई बैठा रे, आरे ब्राह्मण पांच पेड़ बांधना। अरे बाचत में ढोरी गई अपनी, आज काशीपुरी के ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन 7 अवतार तुम धरो, वो 7 अवतार तुम्हारी रानी बेटा की चलत का किस्मत में कानी बेटी भी नहीं है। सज्जनों ध्यान देना, कथा के सुनने वाले, जहारवीर महाराज का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। राजा जेवर सिंह और इनकी मां बाचिल ने कितनी मुसीबतों का सामना किया। आज ब्राह्मणों ने भोली की गोली मारी। इधर में चिकित्सा साथ और 100 रुपया संतोष शर्मा जी ने अब की लाखों रे मान हमार। अरे बिलखना गांव के जे तो बस भैया ना हर डंडे सभा में सचेला डटो डमरू पे याद बरनाओ रे धूम मचाई। अरे निरबंशी राजा, अरे निरबंशी राजा रोए अब भारी रुधन मचाई। बोल सच्चे दरबार की। मेरे भैया जब ब्राह्मणों ने गोली की गोली मारी, आज निर्वंशी राजा रोने लगे। ऐसा ही नहीं सज्जनों, भारी रुदन करो राजा ने प्रभु को सिंहासन हल जाए। आज ब्रह्मा के पुत्र नारद, भगवान ने कहा नारद जी देखिए मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। नारद बाबा कहने लगे
महाराज मंजलोक में राजा जेवर सिंह को काशीपुरी के ब्राह्मण बोली की गोली मार रहे। अगर बोली का मारा राजा जोगी बन गया तो सैकड़ों भाइयों की रोटी चली जाएगी। तो भगवान कहने लगे नारद जी, नारद मंजलोक में जइयो और बा राजा को धीर। आज नारद बाबा ने गरीबी भेष रखा सज्जनों, बीड़ा को हाथ में लिया। जिस समय दरबार के गेट पर पहुंचे तो डोड़ी मान ने आज गरीबी भेज देकर के फटकार दिया। सज्जनों गरीबी की न पहले बूझ हती ना आजकल। हाँ, कहा गया है कि हजारों दोस्त होते हैं कि जब धन पास होता है और गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास। पैसा हो वे पास यार संगई संग डोले और पैसा नहीं है पास यार मुख तेऊ नहीं। आज नारद बाबा कहने लगे लला मोई अंदर नहीं जान दिए तो ऐसो कर हमारी महाराज ते खबर ही कर दे। हाँ क्यों? अच्छा तो ऐसो करो लला डोड़ी मान हमारी सूचना कर दे। आज डोड़ी मान सज्जनों जाता है महाराज से कहा कि महाराज गेट पे एक फटो ब्राह्मण खड़ो है। फटो ना है, कपड़ा फटे हुए हैं बाकी। हाँ महाराज लगा तो ऐसा ही। तो तुमने अंदर नहीं आने दिया? बेटा गलत किया, ब्राह्मण है। और क्या है तो ब्राह्मण। तो सुनो, और नीलकंठ कीरा भके और बक मुख विराजे राम और कुलय बगुड़ते मोई का परी बेटा दर्शन नहीं देता। बेटा जाओ उसे लिबा करके ले आओ। आज नारद बाबा सज्जनों आते हैं और महाराज कहने लगे नारद जी बताइए भगवान तुम्हारी पत्रा में क्या लिखा है, तुम बताए दे। नारद बाबा बोले महाराज इन ब्राह्मणों को पहले विदा करो, इनमें हमारी न चली। वो कहा गया है जुरे चार कसाई वहां एक संतकी का। और सोने के टका देकर के राजा ने उन ब्राह्मणों को विदा किया। अब ब्रह्मा के पुत्र नारद और राजा रानी 3 लोग रह गए। नारद बाबा बोले ए राजन एक बात सुन, और अब तक नहीं और संतान हुई और दुनिया ये हंसी उड़ाती है और महाराज निबल और कहलाते हैं या दुखिया बांझ कहाती है। महाराज और ब्रह्म है राजन तुझे धोखा है कि बेकार से काम नहीं चलता। और ब्रह्म है राजन और तुझको भारी के औलाद से नाम नहीं चलता। राजन और ये तो किस्मत की खेती है और नर बोएगा वो काटेगा और कर्मों की मुक्ति और दिलाने में क्या बेटा हाथ लगाएगा।
कहने लगे तू नाम ही तो चाहता है, नाम तो कई चीज जनता है। कौन कौन सी? लड़ंग भैया रवानी कटकन कुत्ता करुई तमाकू। कुछ नाम महाराज। ए लला हाँ अब यार जहाँ पे हम तुम प्रोग्राम को करने जाओ और कऊ माता बहन को बातें कत सुन जाओ, अपनी ना दूसरे की सुनन दे ना दूसरे की सुने। तो कहोगे भैया वहां गए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो एक बहन जी बातें बहुत करती थी। नाम महाराज। अरे के नाम चलावे बेटी के नाम चलावे। और लला और कुत्ता जो कहूँ काट खाए तो जो कहो मोहल्ला मत जाइयो पदपुरा में। हाँ और करोई तमाकू लला लग गई। हे राजन तू नाम चाहता है तो मेरे कहने से काम कर दे। अरे पाग लगा दे एक कुआ खुदाई दे, शंकर जी को मंदिर बनवाई दे, पता बाय साल कराम और बीच बाग एक ताल खुदाई दे। हे राजन जब तू बाग लगवा देगा आवेंगे पंछी पीवेंगे पानी। आज राजा जेवर सिंह को ब्रह्मा के पुत्र नारद एक पुत्र की खातर 9 लाख का बाग लगवाने की सलाह दे रहे। आवेंगे पंछी पीवेंगे पानी, बैठे वृक्ष की छाया, कौ जोगी की लगेगी आशिका, होए पुत्र अवतार। आज नारद बाबा ने बता दिया हे राजन कोई चर चर तेरे बाग से होकर के निकलेगा, मेवा मिष्ठान खाएगा, कुआ का जल पिएगा और जब बाग में शीतलता में विश्राम करेगा तो उसके हृदय से आवाज क्या आएगी? अरे बाग के लगवाने तू 7 अवतार, तो पुत्र होना कोई दुर्लभ नहीं। आंख नीचो महाराज। धर्मारो 9 लाख निरबंसी, आज राजा ने बाग लगवाने की तैयारी कर रहा है। सज्जनों नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज राजा कुआं खुदवाएगा। नंगर के लोग भागे और हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे राजा अब सिद्धि होगा, यहां पानी ढूंढने से नहीं मिलता है, राजा कुआं खुदवा रहा है। राजा ने सोचा जब तक जल का साधन नहीं होगा तब तक बाग नहीं लगेगा। एक पुत्र की खातिर राजा कितनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। सज्जनों राजा कुआं खुदवाई और एक खुदायो तू खुदवाए, पानी ढूंढे तो मिलो जनाए, और हिलकी भर के रोई रो निरवंशी। आज निर्वंशी राजा रोने लगा। ऐसा ही नहीं और 18
निशमा खो दो। सजनों कुआं निशमा खो दो, मीठे जल की जवन करी धार। आज मंत्री को आदेश दे दिया जाओ, तोहरा काबिल राजा पौध मंगाई लो। जमुनी जावीरी जामे जाए फर जावित्री। सज्जनों राजा बाग लगवा रहा है। कुले पाश करनारी, छोटे मोटे पर के पौधा, कटना छारैया नागर बेला, हरी लोंग बागन धर भाई दई। राजा पागर हो लगा बहार, खट्टा मिठा जुई के तुगी, और धर भाई दे पके अनारी। निबुआ नरंगी जुई के तुगी, अरे जने पाग दऊ रे बाग न लगा। बोल सच्चे दरबार की, गुरु गोरखनाथ की, जहरवीर महाराज की। मेरे भैया आज राजा ने जब बाग लगवा दिया, हीरा मन माली बागन को रखवारो। बाग की बहाली करता है सज्जनों। दिन में सींचे रात निरावे। काय महाराज हाँ रात में न रहे पेड़े ना कटे जी। लला सतीज पेड़े तो कटे जाए, लेकिन बात कछु और है। कौन सी? माली उस बाग की बहाली ऐसे करता है जैसे कोई माँ हाँ। अपने पुत्र को पालती है। अच्छा। लला ओ, धीरे धीरे बाग, हाँ। और एक बेटा 12 साल को हुई गो बाग। ध्यान देना, ये भी रास्ता पुरानी है। अरे एक बेटा 12 साल को हुई गो बाग, बाग में मेवा लगी रही। अरे गदाया बारे बरस को ही गो बाग, बाग में मेवा लगी रही। लला ओ, तुम होते देखते मन प्यारो चलन लगा तो अच्छा। मेवा पे। अरे कमेवा लहर लहर लहराए बाग में, अनिलू घुसी गैरी। आज बाग में मेवा लगने लगी। मेवा चुई चुई के धरनी में गिरने लगी। सज्जनों पक रही है मेवा। एक दिन माली सोचने लगा, हमें 12 साल होगी, मुझे जय नहीं मालूम कौन सी डाली को फल खट्टो कौन सी को मीठो है। माली रहे निमल माले न रहे। जबर। माली ने फल पे हाथ चलायो। अरे माली ने फल पे हाथ चलायो। माली ने फल पे बेटा हाथ उड़े चलायो। माली ने फल पे हाथ चलायो। माल ने आके अपने माली फटकारो। माली ने आके अपनो माली फटकारो। और बोली
शर्म आती ना कोई, तू तो पहली पहली मेवा राजा को खवाया। अरे पहली पहली मेवा राजा को खवाया। अरे जन कहा ये नाम में मिल जाए, अरे कोई सज्जनों, माली के समझ में आई गई। माली ने डाली लइए सजाई, केरा के पत्ता बांसन की डाली। अरे केला के पत्ता बांसन की डाली। अरे फल फूल धरे दुई थारी, और फल फूल धरे दुई थारी। लला ओ, फल फूल डाली में धरे जैसे ही देखे गुलशन भैया के मुंह में पानी आई गो, जब मैं सबड़ी बड़ी नहीं की है। लंगूर हो रहे महाराज। अंगूर है। ये अंगूर। अब माली चलो, अरे धीरे धीरे चल दौरे माली को लड़े तोला। धीरे धीरे चल दौरे माली डाली लई रे सजाए, कचेर न आई रोरी। अरे धीरे धीरे चली रहो माली रहो कचेरी में जाए। अरे माली कोई मेरे भैया, आज माली राजा की कचहरी आ जाता है। ये कहा तड़ा लो धमो तुझे कर लई जान, अरे माली ने जी। अरे ये कहा तड़ा लो धरो तुझे करे जुआ। अरे माली कोई मेरे भैया, जिस वक्त राजा ने पूछा हे माली, जा डाली में बेटा काले ओ मोए शापति ए समझो लला माली को जी। अरे जादानी में काले आओ कोई खावत के भमरा माली आज माली कहने लगा, महाराज जो महाराजा तुमने बाग लगाओ मेवा कहियो बागती में न्याय। सुनो महाराजा जी, अरे चोरा लालुआ पागल लगाओ मेवा भाई है मंजा। अरे ढुलकिया ध्यान बिसरना जाए, मेवा लहराए रही डाली में। अरे मेवा लहराई रही डाली में। मेरे भैया, इधर उधर राजा देखा मेवा लहरा रही है, और जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ी, मेवा लला ऐसे कुमले आई गई जैसे पूस के महीना में अरहर के पेड़ पे तुषार। बढ़िया तो लला जमुना पार अरहर ही होते जाना। होते महाराज। आहा। राजा माली से कहने लगे, माली माली सुन ले ध्यान लगाए, अरे चा डाली बेटा कब की लियाओ। अरे जादानी तू कबड्डी आओ। ये डाली कब की ले आया बेटा। माली समझ गया कि राजा की दृष्टि से मेवा कुमल्यानी, और राजा भी समझ रहा है कि मेरी दृष्टि से मेवा कुमल्यानी। अब बड़े आदमी की बात, गुलशन भैया, न कहे बने, न सुने बने, न खाए बने, न पिए बने। कैसे नहीं बनते महाराज। माली सोचने लगा अगर मैंने कह दिया तो राजा इनाम फिनाम नहीं दिए, कान पकड़े भाई ठाड़ू कर दिए, और क्या पता फांसी लगवाए दे।